गत 32 वर्षों से राजस्थान के गांवों के अंदर अपने राष्ट्रीय प्रेरित समाचार, जानकारियां और इतिहास का उद्घोष कर रहा है। आज उसमें हल्दी घाटी के विशेषांक का लोकार्पण हुआ है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध की जो सही स्थिति है उसका उसमें विवरण दिया है और स्पष्ट किया गया है कि हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप ही जीते, अकबर हारा। जो आज तक हमको पढ़ाया जा रहा था कि वहाँ पे अकबर जीते, तो प्रश्न है यदि अकबर जीते तो फिर अकबर ने 6 बार मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया? हमारे जिला अध्यक्ष ने जब एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को और प्रशासन को और पुरातत्व विभाग को कि अगर 15 दिन में आपने नहीं हटाए गए इन कांचों को तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन 7 दिन का शायद अल्टीमेटम था और इतने दिन निकल जाने के बाद, क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में भी सिरफिरों का बड़ा हाथ था, तो आज हम भी धन्य हैं कि हमारे साथ भी ऐसे सिरफिरे हैं जिन्होंने आज देखा कि ये बहुत धीमी गति से सरकारी कार्रवाई होगी, क्यों न इसे हम खुद ही कर दें, और उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। और जो ये टूटे हुए कांच है इन्हें पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया तो उस दिन होली शायद करनी सेना इस चित्तौड़ में ही खेलेगी। पूरे राजस्थान से नौजवान आएंगे, हमारी टीमें काम कर रही है, संदेश सबको पहुंच रहे हैं। यही वो इतिहास की रार है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। खुलेआम सरकार को धमकियां। एक तरफ सरकार कहती है कि गौरव स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए इतिहास बदला जाना जरूरी है, दूसरी तरफ सरकार का यही रुख, जहां पर गौरव स्वाभिमान की बात कर कुछ संगठन करते हैं लेकिन सरकार की नाइत्तेफाकी है। शकुंतला जी, आपकी बात पूरी करना चाहूंगा, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सरकार का दोहरा रुख कहां पर नजर आने लगा है? सरकार का दोहरा रुख तो यही नजर आ रहा है कि जब करनी सेना ने उनको ज्ञापन दे दिया, उनको चेतावनी दे दी, उनको सूचना दे दी कि इस तरीके का एक मान मर्यादा के साथ हमारी भारतीय नारी के सम्मान को ठेस पहुंचती है और इस तरीके की खिलवाड़ हम नहीं सहन कर सकते, तो फिर भी सरकार ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। क्या सरकार को जानकारी नहीं होती तो भी हम मानते, कोई सूचना नहीं देते तो भी हम मानते, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार करनी सेना ने इस तरीके का कदम उठाया, इसकी जिम्मेदार सरकार है। लेकिन आपका क्या रुख है? आप दोनों तरफ सहमत है? करनी सेना से भी इत्तेफाकियां रखती है और सरकार के रुख से ना इत्तेफाकियां रखती है? मैं हमारी जो भारतीय नारी के जो सम्मान है, मैं महिला होने के नाते भारतीय नारी के सम्मान को पहला प्रेफरेंस देना चाहूंगी कि हमारी भारतीय नारी के इतिहास से किसी भी तरीके का इस तरीके का छेड़छाड़ हो वो सही नहीं है, उचित नहीं है, और सरकार ने क्यों टाइम पे कदम नहीं उठाया। चलिए मैं नागर साहब से जवाब लूं, उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाकिर अली बीकानेर से और खालिद कुरैशी भी हमारे साथ बीकानेर से है। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। बताइए साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म का जो विवाद किया इन लोगों ने, मेरे हिसाब से कुछ सही है, क्योंकि ये लोग आज पढ़े, हम भी टाबर से बड़े हुए तो कुछ पढ़ के ही बड़े हुए हैं, तो सरकार को उस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। 4-6 महीने टाइम लेके उसके बाद में ही कोई कार्रवाई करके जो निश्चित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि सरकार स्कूलों में पाठ्यक्रम बदल रही है। मतलब पाठ्यक्रम का मतलब क्या, जो आज 70 साल के बच्चे, जो 70 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं वो पढ़े, वो मतलब सारे झूठे पाठ्यक्रम में 8वीं का पाठ्यक्रम 6वीं का पाठ्यक्रम बदला रहता है, तो मतलब इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर ये थोड़ी है ना लोग मानेंगे। लेकिन दोनों बातें कैसे मुमकिन हो पाएगी, सवाल बरकरार है। खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। इतिहास के साथ में वो भले महिलाओं के लिए हो, महिला के किसी महिला के ऊपर हो या किसी और मकसद, मतलब जैसे अकबर साहब हो या महाराणा प्रताप, जो इतिहास के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना काबिल बर्दाश्त है, ना की जाए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं होनी चाहिए, आप भी इस बात से सहमत है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। करण सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस पद्मिनी के इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं कि शीशों के जरिए गलत बातें, काल्पनिक बातें बताई जा रही हैं, इतिहास की किताबों में उसी शीशे का जिक्र है, अब वो किताब बदलने पर क्यों बात नहीं करते? नहीं, बात ये है कि उन्हीं किताबों में ये भी स्पष्ट है कि दर्पण का आविष्कार कब हुआ और कहाँ हुआ। वो राजस्थान से हजारों लाखों किलोमीटर दूर दर्पण हुआ करता था, फिलिपिस्तान में 1200 की ईस्वी में आया, तो इतिहास को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैं ये नहीं कह रहा
कि संजय लीला भंसाली बहुत अच्छे फिल्मकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो एक मेरा अच्छे- सवाल ठीक से नहीं समझ पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन किताबों का आप जिक्र कर रहे हैं उसी किताब में ये भी पढ़ाया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किसी महल में शीशे लगे हैं जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देखा। अब उस किताब को बदलने की बात क्यों नहीं करते? क्यों शीशे तोड़कर ही मकसद हल करना चाह रहे हैं? कि आपका विरोध ऊपरी तौर पर है? नहीं, बात यह है कि जो सही है हम उसका साथ दे रहे हैं कि उस समय शीशे हुआ ही नहीं करते थे। किताबों में क्या लिख के तो आप किताब से बदलवाइए। तो उसकी सार्थक प्रयास चालू हो गए हैं। हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के सामने, मीडिया के सामने बताया कि कब कांच का आविष्कार हुआ, कब की ये घटना है। तो अब मैं मानता हूं कि सरकार उस इतिहास को और पर्यटन स्थल को सुधारे। ये जो गलत चीजें और गलत जानकारी पुरातत्व विभाग भी देता है पर्यटकों को, ये सही नहीं है। उस जमाने में शीशे हुआ ही नहीं करते थे। एक कांसी की थाली में पानी डाल के और प्रतिबिंब दिखाया करते थे, और ये वास्तव में ऐसी घटना है। इसको काल्पनिक तौर पे आज शीशे लगा दिए गए हैं और शीशों के माध्यम से इतिहास तोड़ताड़ की जा रही है। तो करनी सेना ने इसका तब भी विरोध किया और आगे भी विरोध जारी रहेगा। मैं तेज सिंह जी आपसे स्थिति स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि इस पूरे सूरत में राजस्थान में अगर चित्तौड़ आने वाला कोई सैलानी है उसके हाथ अब क्या लगने वाला है? निश्चित रूप से टूरिस्ट कम होगा। और जो जब से राजस्थान टूरिज्म ने पधारो हमारे देश का स्लोगन बदल के जाने क्या दिग्विजय किया है, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार पता नहीं आने वाले पर्यटक को क्या दिखाना चाहती है और क्या उसके सामने पेश करना चाहती है। तो लगातार जो पर्यटन की स्थिति यहाँ खराब होती जा रही है, लगातार राजस्थान में टूरिज्म कम होता जा रहा है। उसके कारण यही है कि राजस्थान की सरकार अपनी संस्कृति को जो पूर्व में जिस तरीके से प्रचारित किया जाता था, जिस तरीके से पर्यटन से उसका प्रचार प्रसार होता था, वो सारा का सारा सरकार ने बंद कर दिया है। और जाने क्या दिग्विजय के रूप के अंदर राजस्थान की सरकार आने वाले पर्यटकों को ये दिखाना चाहती है कि आमेर में भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, चित्तौड़ में भी ये हो सकता है। और यहाँ पर्यटक को दिखाने के लिए जो ये संस्कृति अभी तक दिखाई जा रही थी, वो संस्कृति सारी की सारी तोड़ मरोड़ के थी, अब वो सही संस्कृति दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके का वातावरण निश्चित रूप से राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को, हमारे सामने दो कैरेक्टर है, एक सरकार है और एक संगठन है। इन दोनों में से इतिहास से जुड़े तथ्यों पर विवादों को हवा कौन देने में जुटा है? आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, कोई नहीं। जन संगठनों का काम अपनी आवाज उठाना है, सरकार का काम उसकी ग्रीवेंसेस दूर करना है, उसकी बात सुनना है। कहीं ना कहीं करनी सेना ने अपना नोटिस दिया, हो सकता है करनी सेना उसमें गलत होगी, हो सकता है करनी सेना की बात से सरकार इत्तेफाक नहीं रखती होती, लेकिन सरकार को समय रहते करनी सेना के जो उन्होंने अपने सवाल उठाए, उनका सवाल का जवाब देना चाहिए था। राजस्थान की सरकार को यह घटना यहाँ घटित नहीं हो, इस तरीके से रोजाना टीवी मीडिया, सोशल मीडिया में हमारा गलत प्रचार नहीं हो, यह रोकने का काम सरकार में था। कहीं ना कहीं सरकार, उसके अंदर सरकार की कमी रही है, जिसका परिणाम है आज पूरा हिंदुस्तान हमारी संस्कृति के ऊपर थूथू कर रहा है। हर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में जो महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की वजह से हुआ है। ये एक बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आ रहा है कि राजस्थान का जो इतिहास है, जिसे गौरव समझा जाता है, उसी गौरव पर आज सवाल उठे हैं और उसके लिए क्या सरकार जवाब दे है? नागर साहब, आपसे जवाब चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस इतिहास के लिए मुखालफत नहीं करती रही, बल्कि पक्षधर रही है। आज उसी की मुखालफत की नौबत आने लगी है क्योंकि सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। क्यों? देखिए, हमारी सरकार हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी विरासत है और हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके साथ अगर किसी शासकों ने अपने को वहाँ इस तरह से पेश किया है, जबकि वो आतताई थे हमारे यहाँ, वो यहाँ आकर के उन्होंने आक्रमण किए देश पर और देश को लूट लेकिन करके इनसे यहाँ तो से विवाद ले गए उठने हैं। लगे हैं। क्या सरकार विवादों को हवा देने में जुटी है? विवाद का सवाल ये है कि अगर वो तथ्य सही नहीं है और उनको जिन्होंने भी बाहर से आने वाले शासकों ने यहाँ राज किया, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपने को महिमा मंडित करने के लिए इतिहासकारों से उसको लिखवाया, तो उस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए, खुली बहस होनी चाहिए। नागर साहब, कौन तय करेगा? मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था कि ये बीजेपी के स्कूल में अचानक हिस्ट्री का टीचर कैसे बदल गया? कौन है ये? देखो, हमें इस बात के लिए हमारी संस्कृति को सही रूप से प्रस्तुत हो, हमारे इस गौरवशाली इतिहास का सही हो। अब आप अकबर को महान बताएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उठेगा ना, लेकिन अब धीरे धीरे जब भी जवाब आया, कई साल समय हो गया, अकबर आज और हम राणा प्रताप की तुलना में महानता का जिक्र कहां पर है? युद्ध का जिक्र है और युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं था, यही तो बात थी।
देखो, हमारी संस्कृति को इस तरह से पेश करके निश्चित रूप से उसके साथ बच्चों को पढ़ाया गया। आज वही बच्चे बड़े होकर के उसी को सत्य मान फिर रहे एक तथ्य और बदल दीजिए, जो करनी सेना मांग करती आई, आपसे लगातार विरोध हो रहा है, खून की होली खेलने की चेतावनी दी जाती है, ऐतिहासिक स्थलों पर आज तो शीशे तोड़े गए, कल को कुछ और तोड़ दिया गया, तो कौन जवाबदेह होगा? तथ्य के आधार पर कोई बात करनी सेना सत्यवाद रखती है तो निश्चित रूप से उस पर भी कौन बात करेगा? आज तक बात हुई है? क्या बात हुई है? करण सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कीजिए ना। ये क्या बात हुई? इशू है, इस पर बात हम बैठ करके टीवी डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से विधायक संवेदनशीलता के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा अश्विनी जी कि अभी 3 मार्च को विधानसभा पे हजारों लोगों ने घेराव किया। इस सरकार के 2 मंत्री आते हैं, यूनिस खान साहब, पुष्पेंद्र राणा, जी ने हमें आश्वस्त किया कि आज आरक्षण और पद्मावती पे बात होगी। आप असंवेदनशीलता देखिए सरकार की कि आज उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। पूरा हिंदू समाज कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ फिर विधानसभा घेराव की चेतावनी दे रहा है। मंत्री ने पूरे मीडिया के सामने 10-15 हजार लोगों के सामने वादा किया कि हम इस फिल्म पर, आरक्षण पर और आपकी हर मांग पे आज 1 बजे की वार्ता थी। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि ये फोन करना भूल गई वादा करके। बताइए, जवाब दे पाएंगे नागर साहब? देखिए, हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी की माताजी बीमार हैं, वो इसी कारण से विधानसभा भी नहीं आ पाए हैं। इनके साथ जो बातचीत में सम्मिलित थे मंत्री जी, वो निश्चित रूप से कोई पारिवारिक कारण से जाना पड़ गया तो कोई कारण हो सकता है कि उस बातचीत में डेडलाइन ये नहीं होनी चाहिए। बात हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर बातचीत हुई है तो उसको सकारात्मकता से लेते हुए कहीं न कहीं हो सकता है उनको समय लग जाए, लेकिन वो आकर के बात करेंगे। आप लेकिन बार बार पद्मावती को लेकर जो सवाल है उसको टाल जाते हैं। मैं ब्रेक का कॉल है, रोकना चाहूंगा आप दोनों को। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी मसले पर वापसी करेंगे और जानना चाहेंगे पद्मावती विवाद को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है। क्या अगर कहीं इतिहास में कुछ गलत है, हमने कुछ गलत पढ़ा है, तो सरकार उसके लिए शोध करवाने के लिए तैयार है। तब्दीलियां किस आधार पर होगी? सरकार की सोच के आधार पर या फिर कोई प्रॉपर रिसर्च हो शोध के आधार पर? ब्रेक के बाद इतिहास का चित्रण बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। इस इतिहास के जो चित्रण हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। जिसे इतिहास का चित्रण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इतिहास का चित्रण बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। इतिहास के जो चित्रण है कहीं ना कहीं गलत है। जिसे इतिहास का चित्रण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सामाजिक संगठनों के विरोध में यह रुख सही है तथा सरकार को इस बारे में सोच विचार करना चाहिए।